नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रंगनाथ है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ, ईश्वर रंगनाथ जी। हाय एवरीवन। और केवल ईश्वर की कृपा से ये की फेलोशिप और स्पॉन्सर का मार्गदर्शन, इस वजह से आज भी शराब से पहले गुट से दूर हूँ और बढ़िया चल रहा है दोस्तों। मैं संकल्प ग्रुप औरंगाबाद महाराष्ट्र का मेंबर हूँ और बहुत बढ़िया चल रहा है। आज का विषय बहुत अच्छा है। सुबह ही बाबू भाई का फोन आया था, ईगो डिफ्लेक्शन करके। तो ये बीमारी का जो मेन सिम्टम्स है, मैं तो ये कहूंगा कि इसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसका मेन सिम्टम्स वही है, अहंकार। और अहंकार की वजह से हम लोग ने पुराण में भी सुना है कि रामायण महाभारत इसी वजह से हुआ था, अहंकार की वजह से। और वो अहंकार से मेरे जैसे शराबी का विनाश होता है। इसका मैं ज्वलंत उदाहरण हूँ। और मेरे में इतना अहंकार भरा हुआ था और इसकी वजह से मैं शराबी बन गया, मैं जुआरी बन गया। मैं तो अच्छी तरह से जिंदगी नहीं जी सका। मेरे साथ के जो दोस्त है, जब बचपन में, मुझे याद है आज भी, वो अच्छा खासा पढ़कर बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, अच्छी जिंदगी बिता रहे। लेकिन मेरे स्वभाव दोष और उसमें खास करके अहंकार की वजह से मैं शराबी शराबी बन गया और बहुत बदतर जिंदगी का अनुभव मैंने लिया है दोस्तों। जुए में मुझे अच्छी तरह जब ये सब्जेक्ट सुनाया, मुझे बताया था बाबू भाई ने, तो उस वक्त मुझे तुरंत एक बात याद आ गई कि मैं 10 साल शराब पिया हूँ और 10 साल जुआ खेला हूँ। तो जुआ खेलने के वक्त जब मैं जाता था जुआ खेलने के लिए, तो मुझे सुबह पहले 9 बजे एक 90 मारनी पड़ती थी और एक 90 मार के ही मैं वो दुकान में जाता था, लॉटरी के दुकान में। और वहाँ से फिर दिन भर मेरा शुरू हो जाता था, शराब लॉटरी। हर एक रिजल्ट आधे आधे घंटे में रिजल्ट आता था। तो वो रिजल्ट मैं देख नहीं पाता था, क्योंकि मुझे 10 साल से मुझे अनुभव था, एक एक्सपीरियंस था कि जो भी मेरे पैसे हैं, जो भी है मैं घर से लाया हूँ, वो सब जाने ही वाले हैं। ये 10 साल का मेरा अनुभव था और वो मैं सह नहीं सकता था, इसलिए आधे आधे घंटे को 60-90 ऐसे मारता था मैं। ऐसा मेरा शराब का कोटा एक टाइम में अगर लिया तो 1.25 क्वार्टर में, देसी के 1.25 क्वार्टर में मैं तो पूरा ये हो जाता था। लेकिन ऐसे दिन भर पीते रहा तो फिर एक खंबा भी हो जाता था, लॉटरी और शराब। तो उस वक्त मुझे याद है कि मेरा जो अहंकार है, तो जब मेरे पैसे जाते थे लॉटरी के इसमें, जब आते थे तब भी मुझे अहंकार आता था कि मेरे जितना ब्रिलियंट कोई नहीं। और मैं ये भी लोगों को बताता था उस वक्त, शराब के नशे में रहता था, कि मैं एक दिन रतन खत्री को जरूर हराऊंगा और बहुत सारे पैसे जीतूंगा और अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन 10 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मुझे उसमें इस तरह का अहंकार था कि जब मेरे पैसे जाते थे तो मुझे बहुत इस तरह का अहंकार और गुस्सा आता था कि अच्छा, मेरे इतने गए क्या, तो अभी देखो मैं कैसे ये करता हूँ। और फिर मुझे फटका बैठता था और ऐसा सालों साल चलता रहा और इसकी वजह से पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई थी। अहंकार की वजह से मेरे रिलेशन भी इतने खराब हो गए कि अच्छे खासे रिलेशन थे, लेकिन शराब जब मैं ज्यादा पीने लगा तो अहंकार भी उतना बढ़ने लगा और उसकी वजह से इतने रिलेशन खराब हो गए कि मैं औरों को कुछ वैल्यू ही नहीं देता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबसे ज्यादा ब्रिलियंट हूँ। आज भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। आज मैंने हर चीज का स्वीकार किया है और जब तक मैं स्वीकार नहीं करता तो अहंकार ये कम नहीं होता है। उसको हर चीज की स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या हुआ है। अगर सचमुच में मैं अगर इतना ब्रिलियंट
रहता और इतना अगर बुद्धिशाली रहता तो मेरे ये हाल नहीं होते थे। मुझे समझ में आ सकता था उसी वक़्त कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए करके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर एक चीज़ में ईगो सामने आता था। अभी भी घर में जब अभी इतने साल शराब से दूर हूँ, फिर भी ये जो बीमारी है, ये बीमारी की जो कोई कुछ सिम्पटम्स है जिसमें हम अहंकार की आज बात कर रहे हैं, तो आज भी वो जाता नहीं। आज भी अगर घर में फैमिली में अगर कुछ बात हो रही है या कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो अगर किसी ने सही अगर राय दी या सही डिस्कस किया तो मुझे मेरा ईगो हर्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ और सोचता हूँ उसके बारे में कि और मुझे वो अंदर से अच्छा नहीं लगता। तो ये यही बात मेरे शराब पीते वक़्त हुई है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर एक चीज़ कंट्रोल में कर सकता हूँ और वो ऐसा कभी हुआ नहीं। मुझे कोई भी कंट्रोल मेरे पास नहीं है, कोई भी आदत या कोई भी सॉल्यूशन का या कोई भी चीज़ का कंट्रोल मेरे पास नहीं है। ये बीमारी बीमारी का एक ये मतलब परिणाम है कि मैं कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो इस वज़ह से मुझे यहाँ एए में आने के बाद में जब मैं 12 स्टेप का प्रोग्राम करता हूँ, तो उस वक़्त ये जो मेरा अहंकार है, उसको मुझे कम करना ही पड़ता है। अपने आप वो हो जाता है जब मैं स्टेप वर्क्स करता हूँ तो। क्योंकि जब मैं अगर मैं सचमुच खुद को इतना बुद्धिशाली समझता समझता हूँ, तो मुझे शराब खुद बंद करना चाहिए थी। और आखिर के 4 साल मैंने कोशिश भी की, कि ये तो मैं कभी भी बंद कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, 4 साल लगातार कोशिश करने के बावजूद भी मैं शराब से दूर या जुए से दूर नहीं रह सका। क्योंकि मैं खुद को बहुत होशियार समझता था। मुझे लगता था कि एक बार मेरा बहुत सारा कर्जा हो गया था, 7-8 लाख रुपए कर्जा हो गया था उस वक़्त का, 2005 की बात है। और तो कोई भी रिलेशन पूरे खराब हो गए थे, कहाँ पर भी कोई क्रेडिट नहीं था, ₹50 भी कोई देता नहीं था। और ऐसी हालत होने के बावजूद भी मैं खुद को अ, बहुत होशियार समझता था कि एक ना एक दिन मेरा आएगा और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगा और सब लोन चुकाऊँगा, खुद का घर ले लूँगा और फिर इन लोगों को दिखाऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ करके। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और एए में आने के बाद में मुझे पता चला कि मुझे ये शराबियत की बीमारी हो गई है और मैं होशियार हो सकता हूँ, ब्रिलियंट हो सकता हूँ, लेकिन जो शहानपन जिसको बोलते हैं वो विज़डम मेरे पास नहीं है और इसकी वज़ह से ये सब प्रॉब्लम हुआ है। और इसकी वजह है कि सब अंदर जो स्वभाव दोष पूरे भरे पड़े हैं, तो उसके ऊपर मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर अगर मैंने काम किया और वो काम बोले तो अपने 12 स्टेप के ज़रिए ही हो सकता है। और वो जो मेरा अहंकार का खच्चीकरण जो है, तो 4 स्टेप में होता है। उस वक़्त मुझे पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा रह चुका हूँ, मैंने क्या-क्या कांड किए हैं। ये सब जब पता चलता है, तब मेरा जो अहंकार है, वो उतर जाता है। और तब उसके बाद में मुझे परमेश्वर से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी पड़ती है। मेरे बस की बात नहीं है इससे बाहर निकलना। अगर मैं ईश्वर को जो कि एआई में जो हायर पावर जिसको हम बोलते हैं, उसको अगर मैं उसके ज़रिए अगर मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो हो सकता है। ऐसे खुद के बलबूते पर बिल्कुल नहीं है। मैं इससे बाहर नहीं पड़ सकता ये बीमारी से। और ये परमानेंट बीमारी है इसीलिए मुझे रेगुलर यहाँ पे अटैच रहना बहुत ज़रूरी है। और अहंकार की वज़ह से दोस्तों मेरा इतना नुकसान हो गया है कि घर में अभी भी वो कभी-कभी अभी बहुत कम हुआ है। अभी अहंकार तो काफ़ी काफ़ी कम हो गया है बिल्कुल, 1-2 महीने में 1 आध बार होता है कभी-कभी ऐसा। जो मेरा गुस्सा आता है मुझे, जो चिड़-चिड़ होती है, तो ये इसकी वज़ह सिर्फ़ अहंकार है। और जब मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे ये बीमारी हुई है, मैं भले ही होशियार हो सकता हूँ, लेकिन जो विज़डम चाहिए वो मेरे पास नहीं है। और इसकी वज़ह से मुझे स्वीकार होता है कि मुझे विनम्रता पूर्वक ही रहने से ही मैं शांति से जी सकता हूँ। और वो प्रैक्टिस करने से होता है। कुछ अभी अभी मुझे मैं खुद को होशियार नहीं समझता हूँ, अभी मैं सीखता हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है, अभी भी कभी-कभी ड्राइविंग करते वक़्त
या घर में कुछ बातें करते वक़्त या दोस्तों के साथ जो पड़ोसी के साथ जब मैं रहता हूँ, बातें करता हूँ, तो उस वक़्त मैं एक स्वीकार करता हूँ, यार आजू-बाजू के जो लोग हैं वो भी होशियार है। उनको भी अच्छे एक्सपीरियंस रहता है, वो भी एक सही बात या सही डिसीज़न ले सकते हैं, एक अच्छी बात अपने को गाइड कर सकते हैं, इसका भी मुझे स्वीकार हुआ है। और पहले ऐसा नहीं रहता था, पहले मैं खुद को ही होशियार समझता था और मैं सबको गलत समझता था, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कोई अगर सच्चाई भी अगर बता रहा है और वो मुझे पता चल गया, मतलब मुझे पता रहता है कि ये सही बोल रहा है, फिर भी मैं उसको क्रॉस करता था। तो इसकी वजह से ये अहंकार था और इसकी वजह से मेरे रिलेशन खराब होते थे, इसकी वजह से मेरा नुकसान होता था और मैं शांति से नहीं जी सकता था, अस्वस्थ रहता था मैं हमेशा। लेकिन जब से मैंने स्वीकार किया है कि ये मुझे ये बीमारी हो गई है और मुझे सामने वाले की बात सुनना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये मुझे अभी समझने लगा है और उस राह पर चलने की कोशिश भी मैं करता हूँ। और आज वो प्रॉब्लम फिर बहुत कम हो गए। बाकी के जो पहले प्रॉब्लम क्रिएट होते थे अहंकार की वजह से, वो अभी बहुत कम हुए हैं। 4 स्टेप मैंने किया है, उसके बाद में स्पॉन्सर से मैंने डिस्कस किया है और रोज़ रेगुलर मीटिंग करता हूँ, फिज़िकल मीटिंग करता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ और इसकी वजह से अभी नॉर्मल होने की इसके ऊपर हूँ मैं। जो एक सामान्य आदमी ज़िंदगी जीता है, उस तरह की ज़िंदगी अभी मेरी चल रही है। लेकिन फिर भी मैं एक शराबी हूँ और ये परमानेंट डिसीज़ है, ये मैं कभी नहीं भूलता और इसकी वज़ह से ये जो अहंकार का जो खच्चीकरण है, वो होते रहता है दिन-ब-दिन जब मैं डेली शेयरिंग सुनता हूँ तो। और अगर मुझे सचमुच अगर भगवान के करीब जाना है, अपने 11th स्टेप में बताते हैं कि भगवान के करीब जाना चाहिए मुझे। जितना मेरा भगवान के मैं करीब जाऊँगा, उतना शराब का और मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि भगवान के पास अगर मुझे जाना है, तो मैं ये जो मेरे स्वभाव दोष है, तो इसको लेकर मैं भगवान के पास नहीं जा सकता हूँ। मुझे नम्रतापूर्वक वहाँ पे जाना चाहिए और अ, प्रार्थना करनी चाहिए। अभी भी जो कुछ स्वभाव दोष अभी है या जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ है या जो जो कुछ गलतियाँ होती है, तो वो निकालने के लिए भी मुझे नम्रतापूर्वक भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि मुझे इसमें से बाहर निकालो करके। और मैं कोशिश करता हूँ रोज़ ऐसा करने की। लेकिन अभी भी ये सचमुच ये जो बीमारी है ये इतनी मतलब ओ मतलब बहुत खतरनाक है कि इतने साल के बावजूद भी कभी-कभी ये अपना सर उठाती है और उसकी तकलीफ मुझे होती है। जब मैं औरों के ऊपर मेरे अहंकार की वज़ह से गुस्सा करता हूँ, तो सामने वाला आदमी तो भूल जाता है वो। लेकिन मुझे कम से कम 1-2 दिन उस चीज़ का मेरे दिमाग में बैठी रहती है और उसका जो दुःख है वो परेशानी मुझे खुद भुगतनी पड़ती है। वो सामने वाला भूल भी जाता है। तो आज वैसा नहीं होता है। अभी आज ही हम इधर एक बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, तो वो सोसाइटी का एक चेयरमैन बोल के मैं हूँ यहाँ पर और मुझे अब कोई ये नहीं लगता है कि मैं एक चेयरमैन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अभी अच्छी खासी परिस्थिति है, सब कुछ है घर में या सब कुछ जो भौतिक सुविधा है वो है। लेकिन फिर भी मैं वो मुझे उसका बिल्कुल ऐसा ईगो नहीं है किसी तरह का, कि मेरे पास ये है, मेरा अमुक है, मैं वो हूँ, मैं त्यों हूँ। और सब कंडीशन अच्छी होने के बावजूद मेरे पैर ज़मीन पर हैं। आज भी मैं पूरी सोसाइटी का हमारा जो बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें साफ-सफाई का काम मैं वो सर्वेंट से करवा लेता हूँ। कभी-कभी सर्वेंट नहीं आया तो मैं खुद वो सोसाइटी में चक्कर मार के जो वो प्लास्टिक का जो कचरा है वो उठाने की कोशिश करता हूँ और मुझे उसमें बिल्कुल अभी बुरा नहीं लगता है और मैं एक अच्छी सोच रखता हूँ कि अगर इतने बड़े-बड़े अभी संत गाडगे बाबा है, जो इतने अच्छे विचार रखते थे, एक संत थे, तो वो भी साफ-सफाई करके एक सेवा करते थे। तो उसी तरह मुझे कोई चीज़ का भी ऐसा ईगो नहीं है कि मैं क्या हूँ करके। मुझे एक अच्छी तरह से पता है कि अ, एए ने, हायर पावर ने मेरी जान बचाई है, नहीं तो मैं तो कब का
गुज़र गया होता 100%। लेकिन एक ही बदौलत मैं आज ज़िंदा हूँ, तो मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीना है, मुझे अहंकार कोई भी चीज़ का अहंकार नहीं करना है और सचमुच आज वो परिणाम हो गया है। आज मैं एक सामान्य व्यक्ति समझता हूँ, पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, जेब में ₹10 भी नहीं रहते थे। एकदम लोग का 20-20 रुपए के लिए, 10-10 रुपए के लिए मैं आधा-आधा घंटा उम, एक जो पहचान वालों के पास खड़ा रहता था। कोई सब्जी वाला हो, कोई स्टेशनरी दुकान वाला हो, तो शराब के लिए पैसे नहीं रहते थे। देसी की 90 आती थी एक ₹10 में, तो 10-20 रुपए के लिए मैं आधा-आधा घंटा वहाँ पे खड़ा रहता था और वो लोग सोचते थे कि यार ये इतना अच्छा इंसान दिखता है और सब कुछ बातें अच्छी करता है, अच्छा क्वालिफ़ाइड दिखता है। फिर भी इसकी हालत ये ऐसी क्यों हो गई? ये इसको 20-20 रुपए के लिए परेशान हो गए। तो वो जो भूतकाल है जो है, जो पास्ट है मेरा, वो मैं कभी भूलता नहीं। और सचमुच अगर मैं इतना अच्छा रहता, होशियार रहता था या ब्रिलियंट रहता, तो मेरे से नहीं होता था। ठीक है, मैं होशियार होऊँगा भी या ब्रिलियंट या सचमुच कुछ होगा भी, लेकिन बीमारी की वजह से जो कुछ स्वभाव दोष है मेरे में, वो तो उसका और वो क्वालिफ़िकेशन का कोई संबंध नहीं है। उसके लिए मुझे आध्यात्मिक मार्ग ही चुनना पड़ेगा। खुद के ऊपर खुद को माफ़ करना पड़ेगा, औरों को माफ़ करना पड़ेगा और मैं एक परमानेंट इस दुनिया में नहीं आया हूँ। मुझे एक ना एक दिन जाना है और अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, तो फिर मेरा ईगो कम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हमें एक 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 दिन का भी अपना भरोसा, एक पल का भी अपना भरोसा नहीं है। तो फिर किस वजह से ईगो करने का, किस वजह से सामने वाले को कम समझने का और हो सके उतनी मैं औरों को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। अ, गाँव में भी रहती है 4-5 फैमिली मैंने ऐसे सिलेक्ट की है, जिनको मैं हर महीने को ₹500 भेजता हूँ। अ, और हो सके तो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करता हूँ। और अभी अभी मुझे मैं कौन हूँ? इसके बजाय मैं ज़िंदा हूँ, ये मैं ज़्यादा सोचता हूँ अभी। नहीं तो मैं कौन हूँ वो तो कब का दफ़न हो चुका होता, अगर मैं एए में नहीं आता तो। यहाँ आने के बाद में ज़िंदगी के मायने समझ में आ गए। शराब की और ये ऐसे प्रयास में शराब की, जुए की बिल्कुल याद भी नहीं आती है। अभी मेरे सामने जब मैं सिटी में घूमता हूँ, तो जो मेरे पुराने जो लॉटरी खेलने का, शराब पीने का जो एरिया है, वो जो बार है, वो देशी दारू की दुकान है, आज उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। मैं वो रोड से जाता हूँ तो देखता हूँ, आज कौन लोग वहाँ से मतलब रुकता नहीं, लेकिन चलते-चलते देखता हूँ कि क्या हाल है बेचारों के। एक दिन मैं भी इनमें शामिल था, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से, एए की फेलोशिप की वजह से मैं इसमें से अलग हो गया हूँ और वो मुझे समझ में आता है। कोशिश बहुत करता हूँ, मेरे सामने मेरे बिल्डिंग में ही 2-3 अल्कोहलिक है। अब भी एक सामने से गया बहुत झूलते-झूलते, उसकी बीवी सर्विस करती है। वो भी प्राइवेट सर्विस करता था, उसने छोड़ दी है। तो तब मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, ये फेलोशिप की और हायर पावर की कि अ, मैंने अभी-अभी सोचा, वो गेट में से अंदर जा रहा था, मैं कार में बैठा हूँ इधर शेयरिंग करने के लिए, घर वालों को डिस्टर्ब नहीं होना करके नीचे पार्किंग में आके। तो वो भाई को मैंने देखा जो अल्कोहलिक है, मेरे जैसा है। लेकिन जब उसको गेट भी खोलने को नहीं आ रहा था और वो पकड़ते-पकड़ते ऐसा ऊपर चला गया, तीसरे मंजिल पर उसका मकान है। तो तब मुझे याद आया कि यार मैं भी सेम ऐसा, इससे बदतर मैं तो ज़िंदा ही नहीं रहता था, अगर रहता था तो इससे बदतर मेरी हालत हो जाती थी और हुई थी मेरी हालत वैसी। उन लोगों को मैंने मैसेज देने की कोशिश भी की, उनको मेरा एक्सपीरियंस भी बताया। मैं ये नहीं समझता कि मैं यहाँ ये सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और मैंने मेरी लाइफ स्टोरी कैसी क्या बतानी है उनको। ये बिल्कुल नहीं मैंने सोचा और मैंने उनके घर पे जाके जितने भी 3-4 अल्कोहलिक हैं हमारे सोसाइटी में, उनके घर पे जाके मेरी स्टोरी सुनाई और इसमें से बाहर हम पढ़ सकते हैं, ये मैं खुद आपके सामने उदाहरण हूँ। ये जो भी कुछ हुआ है आपके घर में हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में हो चुका है। तो ये बताने की हिम्मत आज मेरे में आती है। कोई ईगो नहीं रहता है, कोई अहंकार नहीं रहता है। बस एक एक आध्यात्मिक कार्य समझ के मैं ये करते रहता हूँ। और आज मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है, कोई भी काम करने की बिल्कुल शर्म नहीं आती।
और ये जो हुआ है ये एक ही बदल होती है, ये स्टेप वर्क करने की वज़ह से होता है। आज बाबू भाई ने जब ये सब्जेक्ट मेरे को सुबह में बताया, तो मुझे ऐसा लगा था यार अहंकार तो अभी बहुत कम हुआ है और मैं कैसे शेयरिंग कर पाऊँगा इसके ऊपर। और बहुत दिनों से मैंने शेयरिंग भी नहीं किया और पता नहीं मैं एक सवाल भी आज नहीं लेकिन कल करूँगा कि मुझे शेयरिंग करने का अभी पहले मैं रेगुलर शेयरिंग करता था। हमारा जलगाँव का ग्रुप है ऑनलाइन ग्रुप और वहाँ पर मैं डेली शेयरिंग करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी-अभी एक 7-8 महीने में मेरे ख्याल से 1 साल में मुझे शेयरिंग का मतलब इच्छा नहीं होती है। बस सुनने को दिल करता है। लेकिन ये बराबर नहीं है मेरे लिए, ऐसा भी मुझे लगता है, मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल मीटिंग में मैं हफ्ते में 3-4 फिज़िकल मीटिंग करता हूँ, ज़रा दूर रहता हूँ इधर। तो वहाँ पे मैं शेयरिंग करता हूँ फिज़िकल मीटिंग में। तो ये सब्जेक्ट दिया तो मुझे ऐसा लगा कि यार अभी क्या शेयर करेंगे? लेकिन फिर भी मुझे मैं ये बताऊँगा कि अहंकार की वजह से ही मेरी इतनी मतलब मैं रास्ते पर आ गया था। मेरे इतने बुरे हाल हो गए थे दोस्त ये शराब और ये लॉटरी जुए की वजह से कि मुझे मैं किराए के घर में रहता था तो मुझे किराए का घर छोड़ के एक मंदिर में आश्रय लेना पड़ता था। क्योंकि 3-4 साहूकार लोग जो पैसे माँगने के लिए आते थे, वो सब तरह का सब मेरी मिसेज़ गवर्नमेंट जॉब करती है। तो पूरे जितने भी लोन मिलते हैं होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ये सब ले चुका था और खाने के वांदे हो गए थे। एक दिन तो मैंने ₹15 की रद्दी पेपर बेच के आटा लाया था और मेरा और मेरे बीवी का लव मैरिज हुआ है। तो उसने क्या सोचकर मेरे से शादी की होंगी ये दिन देखने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि अ, ऊपर वाला जो हायर पावर जो भी है, वो अल्कोहलिक को सबसे अच्छी बीवियाँ देता है। स्वभाव से वो मतलब ये बात बिल्कुल सही है और मैं खुद को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ इस दुनिया में, कि सबसे अच्छे मेरी बीवी का स्वभाव है। बहुत ही रॉयल है और इसीलिए उसने मुझे साथ दिया, आखिर तक साथ दिया। आज भी वो इतनी खुश होती है जब मैं मीटिंग की बात करता हूँ, वो भी अल-अनोन मेंबर है और आज मैंने उनको बताया कि आज ऐसा-ऐसा मुझे शेयरिंग करना है। तो वो बहुत खुश हो गए, बोले करो, करो, बिंदास करो बोले, तो आपने बहुत दिनों से किया नहीं है शेयरिंग। तो ऐसा एक माहौल है दोस्तों, आज भी हम जहाँ कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो मेरा बेटा या मेरी बीवी प्रार्थना शुरू करते हैं। हम थोड़े से घर के बाहर निकले तो पहले प्रार्थना करते, फिर आगे निकल जाते। सुबह-शाम प्रार्थना करते हैं और इसका फ़ायदा मुझे होता है। आज हमारी जो फ़ैमिली है, ये एएमआई फ़ैमिली हो गई। मेरी बड़ी बेटी बैंक मैनेजर है, छोटा 12वीं में है और हम सब एए फेलोशिप को बहुत मानते हैं। क्योंकि उन हम सबको पता है कि एए फेलोशिप की वजह से ही हमारा जो फ़ैमिली है, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा लेकिन पूरी फ़ैमिली उसकी वजह से बची है। आज ज़िंदा है, एक सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये जो अहंकार अगर इसका उसका मुझे डिल्यूज़न करना ये करना है, डिफ्लेक्शन करना है, तो उसके लिए मुझे 12 कदमों के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि ये जो बीमारी है, ये इतनी चिवट बीमारी है, इसके जो स्वभाव दोष है, इतने ये जाते ही नहीं है बिल्कुल, कितने साल भी अगर सोबर रहा, अगर मैंने 12 स्टेप का प्रोग्राम अगर मैं 12 कदमों पर नहीं चल रहा हूँ, तो ये जो मेरे स्वभाव दोष है, ऐसे ही रहने वाले। और मैं फिज़िकल रिकवरी मेरी बहुत हो जाएँगी, फिज़िकल प्रोग्रेस बहुत हो जाएगा, लेकिन मुझे मन शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो अपन सेरेनिटी की बात करते हैं, वो मन शांति ये प्रोग्राम के बगैर नहीं मिलती है 12 स्टेप के बगैर। क्योंकि जब मैं प्रोग्राम लेता हूँ, जब मैं 12 स्टेप वर्क करता हूँ, तो उस वक़्त मेरा जो ईगो है, मेरा सेल्फ सेंटरनेस है, मेरा सेल्फिशनेस है, आत्म करुणा ये सब जो स्वभाव दोष ये कम होते हैं और तब मैं सुकून की ज़िंदगी जीता हूँ, शांति से जी सकता हूँ, औरों को जीने दे सकता हूँ। और ऐसे अभी ये प्रैक्टिस करने से होता है। अभी आज मैं खुद को स्वीकार किया है ना, तो आज मैं खुद को शहाना या ब्रिलियंट बिल्कुल नहीं समझता। आज मुझे पता चलता है, मैं आज हर एक चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सिटी में जाता हूँ, स्कूटर पे हो, बड़ी गाड़ी में हो, तो मैं सीखता हूँ कि सामने वाला किस तरह से चल रहा है। वो तो बहुत शांति से चल रहा है, एक साइड से चल रहा है।
तो मुझे भी ऐसा चलना चाहिए। वो उसने सिग्नल नहीं तोड़ा है, तो मुझे भी सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें मैं समाज में दोस्तों से, ये मीटिंग से एक सामान्य लोगों से सीखता हूँ। और आज सबसे बड़ा जो चेंज मेरे में हुआ है, तो मुझे आज मेरे सामने का हर एक आदमी मेरे से अच्छा दिखता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज मेरे को बहुत अच्छा लगता है खुद के लिए, कि ये कोई भी हो सामने वाला, लेकिन उसमें के जो अच्छे गुण आज मुझे दिखते हैं। उसके बुरे के बजाय हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अभी जो मैंने जो बात की अभी कि वो जो मेरा भाई जो अभी अल्कोहलिक था, जो ऊपर गया झूलते-झूलते, तो उसमें एक गुण बहुत अच्छा है कि वो बहुत सही बोलता है और बहुत काम की बात बोलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी यार, कभी-कभी कि यार ये सचमुच कितना होशियार है। पीता है लेकिन शराबी है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा गुण है कि वो जो भी बोलता है एकदम परफेक्ट बोलता है और सही बोलता है। तो ये अच्छा गुण मुझे उसमें से अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि वो मेरे में नहीं है। तो ये आज मैं ये स्वीकार करता हूँ हर एक चीज़ जो भी मेरे, और उसके ऊपर मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं कोई भी चीज़ स्वीकार करता हूँ, मेरी गलतियाँ हो या मेरे कोई स्वभाव दोष हो, जब मैं स्वीकार करूँगा, और ये स्वीकार तभी होता है जब मैं मेरा अहंकार बाजू में करता हूँ, मेरा अहंकार कम करता हूँ। तब मैं कोई भी चीज़ को स्वीकार कर सकता हूँ, मेरी गलतियों को, और उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। और उसके ऊपर जब मैं काम करता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी सहज सरल हो जाती है, और मुझे एक शांति का अभाव होता है, आभास होता है, और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ फिर मैं। और उसका अनुभव मैं रोज़ मर्रा की ज़िंदगी में लेता हूँ। रोज़ मैं कुछ ना कुछ, मेरे बेटे सा, अभी मेरा 18 साल का लड़का है, उससे मैं बहुत कुछ सीखने, वो बहुत शांत स्वभाव का है, वो उसके माँ के ऊपर गया है। मम्मी के ऊपर। तो मैं उससे भी बहुत कुछ सीखता हूँ कि यार ये कितना पेशेंस है इसमें, मैं उसको कभी-कभी गुस्सा करता हूँ। अभी मैं 4-5 दिन, 1-8 दिन से उसको फोर व्हीलर सिखा रहा हूँ। तो कितना पेशेंस है उसमें, कितना सही ढंग से गाड़ी चलाता है वो, और टू व्हीलर भी इतनी बढ़िया चलाता है, शांति से बिल्कुल। और सचमुच मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसके ऊपर से भी। बीवी तो पूछो ही मत, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत ही शांत स्वभाव की है बिल्कुल। हमारे पूरे रिलेटिव्स है जो मेरे तरफ के, वो सब उसका नाम लेते हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई इसीलिए तुम्हारा ठीक-ठाक चल रहा है, नहीं तो तुम तो बिल्कुल वो घाटिया हॉस्पिटल जहाँ पे अब मेरी बीवी सर्विस को है, वहाँ पे बोले तुम भी ऐसे कटोरा लेके बैठते थे। और मुझे भी लगता है दोस्तों सचमुच कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आते ना, तो मेरे ज़िंदगी में हमारे बहुत ऐसे एक मेंबर थे जो वहाँ पे उनको घाटिया हॉस्पिटल का आश्रय लेना पड़ा। वहाँ पे फ्री में खाना मिलता है 1-2 बार। तो वो जब वहाँ पे जो गरीब लोग जो अनाज बाँटते, खिचड़ी वगैरह, जो हर एक कुछ अच्छे-अच्छे बड़े लोग वहाँ पे सुबह-शाम बाँटते हैं गरीबों को, रिलेटिव को, पेशेंट के। तो मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार मुझे भी यहाँ आश्रय लेना पड़ सकता था, अगर मैं एए में नहीं आता था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आज मैंने स्वीकार कर ली है, और ये सिर्फ़ आज मैं ज़िंदा हूँ, या आज मैं जो कुछ भी अच्छी या ज़िंदगी जी रहा हूँ या शांति की ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये मेरा कोई श्रेय नहीं है उसमें। ये सब सचमुच हायर पावर की और आप लोगों की कृपा है। आप लोगों का सुन-सुनकर, आप लोगों का सीख कर मैं आज ज़िंदा हूँ, आज ये ज़िंदगी जी रहा हूँ। और सचमुच मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभी का, वो हायर पावर का, कि और ये फेलोशिप का ख़ास करके। ऐसी फेलोशिप है, अलौकिक ऐसी फेलोशिप है दोस्तों, कि यहाँ पे कोई ऐसा धर्म या कोई जाति का या कोई क्या बोलते हैं, अंधश्रद्धा या कर्मकांड, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। और इसीलिए मेरे को ये जो फेलोशिप है इतनी पसंद है, मतलब कि यहाँ पे बहुत कुछ खजाना है बिल्कुल सीखने के लिए। एक सही और एक शांतमय और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और ये जो मैं जो ज़िंदगी जो मेरी परेशान हो गया था, मैं जो भी बदतर ज़िंदगी जी चुका हूँ, इसके सब ये मेरे बीमारी के सिम्पटम्स हैं, सब ईगो है, उसमें सेल्फिश है, उसमें बहुत सारे जो ऐसे जो ये बीमारी के सिम्पटम्स हैं, इसकी वज़ह से मैं इतना परेशान रहता था। आज बिल्कुल नहीं, आज सब कुछ है भगवान की दया से, दाल-रोटी मिलती है अच्छी तरह से, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सब रिलेटिव में रिस्पेक्ट है, जो लोग मेरे को लगना कि मतलब शादी की पत्रिका देना नहीं चाहते थे,
आज वहाँ पे प्रमुख पावने में ऊपर या ऊपर 3 लोगों में मेरा नाम रहता है। ये सब चमत्कार यहाँ पे होता है दोस्तों। और बस मुझे ये कदमों पर चलना है, रोज़ मीटिंग करना है और रोज़ खुद की गलतियाँ ढूँढना है और आखिर तक जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मुझे खुद की गलतियाँ ढूँढ कर उसके ऊपर सुधार करना कंटिन्यू करना है, सुधारना करना है उसमें और वो होता है। धीरे-धीरे क्यों ना हो रोज़ आज के बजाय कल मेरा अच्छा जाता है। आज दिन भर में क्या गलती हुई, किसी को ज़ोर से बोला या कुछ ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ गया, कुछ एग्रेसिव किसी से बात हो गई क्या? ये सब दिन भर का जो इन्वेंटरी है वो शाम को लेता हूँ और वो कल नहीं होना चाहिए, ये रोज़ मैं सीखते रहता हूँ। जो भी कुछ छोटी मोटी गलती होती है, तो उसकी इन्वेंटरी शाम को सोने के पहले रात को लेता हूँ और कल उसको टालने की कोशिश करता हूँ। और बस आज स्वीकार है, सब चीज़ स्वीकार है। अहंकार वगैरह ये सब बहुत कम हुए हैं। पूरे गए नहीं है, ऐसा मैं 100% कहूँगा, लेकिन बहुत कम हो गए कि मैं आज एक सुकून सी और एक शांति की ज़िंदगी जी रहा हूँ। और ये सब आप लोगों की कृपा की और भगवान की कृपा, आप लोगों का शेयरिंग सुन-सुन कर मैं रोज़ कुछ न कुछ सीखता हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। टाइम हो गया है और ये सब्जेक्ट को मैं कितना न्याय दे चुका हूँ।